फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड की मेल लीड से अरेंज मैरिज हो जाती है, बट वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। पर फिर बाद में फीमेल लीड को पता चलता है कि वो एक नॉवल वर्ल्ड में रहती है और वो एक नॉवल की स्टोरी की कैरेक्टर है, और जिस मेल लीड से वो इतनी ज्यादा नफरत करती है, रियल में वो तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है कि उसके लिए कुछ भी करने को रेडी है। और हमारा मेल लीड भी फीमेल लीड को इतना ज्यादा स्पॉइल करता है, वो उसको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। और जिन जिन लोगों ने फीमेल लीड को धोखा दिया था वो उन सबको कैसे सबक सिखाएगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी के मेल लीड को देखते हैं और उसका नाम मिस्टर शेन होता है और वो अपने कपड़े पहन रहा था। तभी वहाँ उसके बेड पर एक लड़की सो रही होती है, वो जागती है। वो इस स्टोरी की फीमेल लीड होती है, उसका नाम एन होता है। एन वहाँ पर मिस्टर शेन को देखती है तो वो शॉक होती है और फिर वो कल रात के बारे में सोचती है, और तब हमें पता चलता है कि एन नशे में थी और नशे की वजह से वो मिस्टर शेन के साथ रोमांस करने लगी। ये सब एन को याद आता है। वो अपने मन में सोचती है, मैं इसके साथ कैसे सो सकती हूँ। उसके ऐसे फेस को देखकर मिस्टर शेन अपने मन में सोचता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उसमें एन और मिस्टर शेन की शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद एन मिस्टर शेन को एक डॉक्यूमेंट देती है जो कि डाइवोर्स के पेपर होते हैं। ये देखकर मिस्टर शेन उससे कहता है, ये क्या है। तो एन कहती है, मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती हुई है, तुमने मेरे डैड का बिजनेस चलाया, तुमसे मेरी शादी कराई गई। मैं वैंग से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे देश में शादी के 3 साल तक डाइवोर्स नहीं ले सकते, इसलिए शादी को जैसे 3 साल हो जाएंगे हम डाइवोर्स ले लेंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से एक चाकू को उठाकर अपने गले पे रख लेती है। ये देखकर मिस्टर शेन उसको रोकता है और कहता है, ठीक है, जो तुम कहोगी मैं वैसे करूंगा। और फिर प्रेजेंट टाइम में मिस्टर शेन एन को डाइवोर्स पेपर देता है और कहता है, कल हमारी शादी के 3 साल पूरे हो गए थे और जैसा मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। एन उसे वो पेपर्स लेती है और कहती है, तुमने मेरे साथ वो सब किया, इसलिए तुम्हें मुझे 1 बिलियन भी देने पड़ेंगे। और फिर वो अपने मन में सोचती है, मुझे माफ करना वैंग, मैं अपनी बॉडी तुमसे पहले किसी और को दे दी। और फिर एन उन पेपर्स पर साइन करने वाली होती है। वहीं मिस्टर शेन नहीं चाहता था कि वो इस पेपर्स पे साइन करे, लेकिन तब भी एन को कुछ लोगों की आवाज आने लगती है और तब हमें पता चलता है कि एन नॉवल की कैरेक्टर है और ये सब एक नॉवल की स्टोरी है। और एन को जिन लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी वो इस नॉवल को पढ़ने वाली ऑडियंस की थी। एन ऑडियंस की आवाज सुन पा रही थी। ऑडियंस कहती है, वैसे ही एन मिस्टर शेन को डाइवोर्स देगी और उसको मिस्टर शेन की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा, वैसे वैंग उस प्रॉपर्टीज के लिए एन को टपका देगा। ये सुनकर एन शॉक हो जाती है। ऑडियंस कहती है, मुझे मिस्टर शेन के लिए बुरा लग रहा है, वो एन से कितना प्यार करता है, फिर भी एन उसको छोड़कर वैंग से प्यार करती है जो कि उसको आगे जाकर टपका देगा। ये सुनकर एन के हाथ से पेन गिर जाता है तो वो उसे कहती है, नहीं, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। ये सुनकर मिस्टर शेन हैरान होता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ही तो थी जो कि मुझे डाइवोर्स देना चाहती थी, क्या तुम्हें और पैसे चाहिए। तो एन कहती है, तुम मेरे साथ कल रात सोए थे तो तुमने मुझे क्या समझ लिया है, तुमने मेरे साथ वो सब किया और अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। ऑडियंस कहती है, एन की ये बात सुनकर तो मिस्टर शेन बहुत शर्मा रहा है और शर्म के मारे तो उसके ईयर्स भी लाल हो गए। ये सुनकर एन उसके कान देखती है जो कि सच में लाल हो गए थे। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, क्या सच में ये मुझसे इतना प्यार करता है। मिस्टर शेन उससे कहता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं। तो एन कहती है, कल रात मैंने जो भी हमारे बीच में हुआ उसके बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकती और मेरे डैड से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए डाइवोर्स के बाद मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। तो मिस्टर शेन कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। और फिर मिस्टर शेन उन डाइवोर्स पेपर को फाड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। ऑडियंस कहती है, वो एन के आगे सख्त बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा है। मिस्टर शेन वहाँ से जाते हुए स्माइल करता हुआ जाता है और ये एन देख लेती है। एन कहती है, मुझे ये आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, क्या मैं सच में एक नॉवल की कैरेक्टर हूँ और आगे जाके मैं वैंग के हाथों से टपकने वाली थी। फिर हम एन को देखते हैं जो कि बाहर आती है और वो अपने मन में सोचती है कि सच में वैंग मुझे टपका देगा, वो भी प्रॉपर्टी के लिए जो कि मुझे मिस्टर शेन से डाइवोर्स लेने के बाद मिलती है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है, हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे, मुझे नहीं पता था वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है और वो उसकी चिंता करने का नाटक करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना है कि कल रात मिस्टर शेन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, तुम्हें उसको डाइवोर्स दे देना चाहिए और उसकी पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। तभी एन को ऑडियंस की बात सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है, कुछ ही देर में वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाएगा
और वो एन और वैंग को साथ में देख लेगा, जिससे उसको उनके खिलाफ गलतफहमी हो जाएगी और इससे मिस्टर शेन स्टोरी का विलन बन जाएगा। ये सुनकर वो शॉक होती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसको मिस्टर शेन दिखता है, जो कि वहीं पर आ रहा था। मिस्टर शेन एन और वैंग को साथ में देखता है। वैंग एन का हाथ पकड़कर उसे कहता है, मिस्टर शेन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तो तुमको उसको जल्दी से डाइवोर्स दे देना चाहिए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुनकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी एन उसे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? मिस्टर शेन मेरा हस्बैंड है, हमारे बीच में जो भी हुआ है उसमें कोई जबरदस्ती नहीं हुई है और मैं उसको डाइवोर्स क्यों दूंगी? वो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर मिस्टर शेन को तो बहुत खुशी होती है और वो स्माइल करता है। वैंग कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? एन कहती है, मेरी तबीयत ठीक है, तुम पहले अपना इलाज करा लो। वैंग कहता है, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुमने अभी तक मेरा दिया हुआ लॉकेट क्यों पहना हुआ है? तो एन अपने गले से उस लॉकेट को निकाल कर कहती है, इस लॉकेट को तुम अपने मुंह में घुसा लो। और ये बोलकर वो उसके मुंह में ही उस लॉकेट को घुसा देती है। ये देखकर मिस्टर शेन को बहुत हंसी आती है और फिर वो उसके पास आता है और एन से कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? तभी एन को ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है, मिस्टर शेन बहुत खुश है और उसको इतनी खुशी 10 सालों में पहली बार हुई है। और ये सुनकर एन उसकी तरफ देखती है और सोचती है, ये खुश है, लेकिन इसके फेस से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। वैंग एन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे पता है तुम मिस्टर शेन से डर रही हो, तुम मुझे प्यार करती हो, मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये देखकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर एन को ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है, मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर एन उससे अपना हाथ छुड़वाती है और फिर वैंग के सामने ही वो मिस्टर शेन को किस कर लेती है। इससे वैंग तो शॉक होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा शॉक तो मिस्टर शेन हो जाता है। वैंग उसे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो एन मिस्टर शेन का हाथ पकड़ती है और वैंग से कहती है कि अब तुम्हें यकीन हो गया कि मैं मिस्टर शेन को ही पसंद करती हूँ। इससे वैंग को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एन मिस्टर शेन के हाथ को छोड़ देती है। ये देखकर मिस्टर शेन घर के अंदर चला जाता है। वो कहती है, इसको इतना एटीट्यूड किसका है? तभी उसको ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है, एन ने वैंग के जाते उसका हाथ छोड़ दिया, इससे मिस्टर शेन को बहुत बुरा लग गया है, इसलिए वो अपने रूम में जाकर बच्चों के जैसे रो रहा है। ये सुनकर एन अपनी इमेजिनेशन में सोचती है कि मिस्टर शेन बच्चों जैसा रोता हुआ कैसा दिख रहा होगा। फिर वो मन में सोचती है, क्या वो सच में ऐसे रो रहा है? तभी वो वापस बाहर आता है और एन से कहता है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मैं रात तक वापस लौटूंगा। और फिर ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एन उसको रोकती है और कहती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो मिस्टर शेन कहता है, नहीं, तुमसे किसने कहा कि मैं गुस्सा हूँ? मैं भला तुमसे गुस्सा क्यों रहूंगा? वो ये बोल तो रहा था, लेकिन वो सच में एन से गुस्सा था। एन उससे कहती है, अच्छा खैर, मैं तो तुमसे कुछ बोलने वाली थी। ये सुनकर मिस्टर शेन उससे पूछता है, हाँ तो तुम क्या बोलने वाली थी? तो एन कहती है, क्या फ़ायदा, तुम तो नाराज़ हो ही नहीं। तो मिस्टर शेन कहता है, हाँ मैं नाराज़ हूँ, मेरा मतलब मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ। ये सुनकर एन स्माइल करती है और कहती है, पता तुम कितने क्यूट लगते हो जब भी तुम ऐसे गुस्सा होने की कोशिश करते हो। और फिर वो उसके फेस को टच करने लगती है। तभी उसको ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही थी कि जैसे एन ने उसके फेस को छुआ वैसे मिस्टर शेन का मूड रोमांटिक होने लगा। वो अपने दिमाग में उसके साथ रूम में जाकर गुलू गुलू करने की सोच रहा है। ये सुनकर एन शॉक होती है और अपने हाथ को उसके फेस से हटाती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हें ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी, इसलिए तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, मैं तुम्हारा घर पर वेट करूंगी। ये सुनकर मिस्टर शेन वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही वहाँ पर लिंग नाम की एक लड़की आती है जो कि एन की कज़न होती है और उसके मॉम डैड कार एक्सीडेंट में मर जाने के बाद से ही वो एन के साथ उसके डैड के घर में रहती है। एन लिंग को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसको ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है। ऑडियंस बोल रही थी कि लिंग ऐसे दिखाती है जैसे कि वो एन की बहुत चिंता करती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उससे नफरत करती है और उसकी प्रॉपर्टी पर गंदी नजर रखी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मिस्टर शेन को पसंद करती है और साथ में उसका अफेयर वैंग के साथ भी चल रहा है। ये लड़की बहुत चालाक है। ये सुनकर एन को लिंग पर बहुत गुस्सा आता है। लिंग उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है मिस्टर शेन ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, क्या तुमने उसको डाइवोर्स दे दिया? क्योंकि तुमने कल बताया था कि तुम उसको आज डाइवोर्स दे दोगी। ये सुनकर एन कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है कि मैं मिस्टर शेन को डाइवोर्स दे दूं? तो लिंग कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ और तुम वैसे भी तो वैंग से प्यार करती हो ना, तो तुम्हें मिस्टर शेन को डाइवोर्स देकर उससे शादी कर लेनी चाहिए। एन कहती है, अच्छा, लेकिन तुम्हारा तो वैंग के साथ अफेयर चल रहा है, तुम्हारे लिप्स कुछ ज़्यादा ही लाल हैं, लगता है वैंग ने तुम्हें किस करते टाइम कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से काट लिया था। ये सुनकर लिंग घबराने लगती है और मन में सोचती है, इसको मेरे और वैंग के अफेयर के बारे में पता कैसे चला गया। लिंग उसे कहती है, तुम गलत समझ रही हो, मेरे और वैंग के बीच में कुछ भी नहीं है, वैंग पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। तो एन कहती है, तुम्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अब वैंग से कोई लेना देना नहीं है।
और ना ही मैं मिस्टर शेन को डाइवोर्स दे रही हूँ। ये सुनकर लिंग शॉक होती है और उसको गुस्सा भी आ रहा होता है। तो कहती है तुम्हारे डैड अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर एन कहती है अगर ऐसा है तो मैं उनसे मिलकर आऊंगी, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लिंग भी उसके पीछे पीछे आती है और उसके साथ गाड़ी में बैठती है और कहती है लेकिन तुम मिस्टर शेन को डाइवोर्स क्यों नहीं देना चाहती? तुमने तो कहा था कि तुम उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एन उसे कहती है तुम अब मेरा दिमाग खराब कर रही हो, लगता तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। एन अपने ड्राइवर से कहती है ड्राइवर लिंग को जल्दी से गाड़ी से निकालो, और फिर वो ड्राइवर लिंग को गाड़ी से निकालकर जमीन पर गिरा देता है और फिर वो एन को लेकर वहां से चला जाता है। वहां पर कुछ लड़कियां आती हैं और वो लिंग को देखकर बोलती हैं अरे ये भिखारी अब तो गाड़ी में भी आकर बैठ जाते हैं। ये सुनकर लिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो खड़ी होती है और अपने मन में सोचती है मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, और फिर वो एन के डैड को कॉल करती है और कॉल पर कहती है अंकल मिस्टर शेन ने एन के साथ जबरदस्ती की है। फिर हम एन को देखते हैं जो कि अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। ड्राइवर तुरंत मिस्टर शेन को मैसेज करके बताता है। मिस्टर शेन उस मैसेज को रीड कर पाता उससे पहले ही एन उसको मैसेज करती है और उस मैसेज में उसने लिखा था कि क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये मैसेज रीड करके मिस्टर शेन अपने मन में सोचता है क्या वो मुझे फिर से डिवोर्स देने के बारे में सोच रही है। तभी एन उसको कॉल करती है। उसकी कॉल आते ही मिस्टर शेन फोन को टेबल पर रख देता है। वो मीटिंग में होता है और मीटिंग में आए एम्प्लॉयज उसकी अजीब हरकतें देख रहे होते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मिस्टर शेन जस्ता से हिम्मत करके कॉल उठाता है। एन उससे कहती है तुम कहाँ हो? तो मिस्टर शेन कहता है मैं काम में बिजी हूँ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी एन को ऑडियंस की आवाज सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है मिस्टर शेन बिल्कुल भी बिजी नहीं है, वो बस बिजी होने का नाटक कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि एन उसके साथ डाइवोर्स की बात करने वाली है। ये सुनकर एन उससे कहती है मेरे डैड हॉस्पिटल में है और उनको लगता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स देने वाली हूँ, इसलिए तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ और उनको बताओ कि हम डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। मिस्टर शेन को राहत मिलती है। देन वो सबसे कहता है ठीक है आज की मीटिंग वहीं खत्म हुई, आज तुम लोग जल्दी घर जा सकते हो, अपने अपने घर जाओ और अपनी अपनी वाइफ्स के साथ टाइम स्पेंड करो और उनके साथ बच्चे पैदा करो। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक एम्प्लॉय कहता है लेकिन मेरी तो वाइफ ही नहीं है, मैं किसके साथ बच्चा बनाऊंगा। फिर हम एन को देखते हैं। वो अपने डैड से मिलने के लिए आती है और वहाँ पर उसके डैड के साथ उसके डैड का सेक्रेटरी चोई भी होता है। उसके डैड उसे कहते हैं मैंने सुना है कि तुम मिस्टर शेन के साथ डाइवोर्स लेने वाली हो, अगर तुम सच में डाइवोर्स लेने वाली हो तो ठीक है, लेकिन उससे उसकी आधी प्रॉपर्टी ले लेना। ये सुनकर एन मन में सोचती है उनको अभी भी पैसों की चिंता है, ना कि अपनी बेटी की। तभी उसको ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही थी कि एन के डैड बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमेशा जो भी किया एन की भलाई के लिए किया है, लेकिन लिंग ने उन दोनों के बीच में गलत फहमियां कर दी हैं। एन ये सुनती है और सोचती है कि सच में मेरे डैड मेरी भलाई के बारे में सोचते हैं, तो क्या हमारे बीच की गलत फहमी के पीछे लिंग का हाथ है। तभी मैं सोचूं कि मेरे डैड से इतनी बनती क्यों नहीं है, लिंग ने हमेशा से मुझे अपने जाल में फंसाया है। एन अपने डैड से अच्छे से बात करने की कोशिश करती है जो कि वो पहली बार कर रही थी, इसलिए उसको ये करने के लिए काफ़ी हिम्मत करनी पड़ रही थी। लेकिन वो फाइनली अपने ईगो को शांत करती है और अपने डैड से कहती है डैड मैं मिस्टर शेन को डाइवोर्स नहीं दे रही। ये सुनकर उसके डैड शॉक होते हैं और साथ में सेक्रेटरी चोई भी। डैड उसको कहते हैं तुमने अभी भी मुझे क्या बुलाया? तो एन कहती है मैंने आपको डैड करके बुलाया। ये सुनकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं और सेक्रेटरी चोई से कहते हैं मेरी बेटी ने मुझे डैड बोला। एन अपने मन में सोचती है अगर मैं अब सोचूं तो मैंने अपने डैड को बहुत सालों से डैड करके बुलाया नहीं था। डैड उसे कहते हैं अगर तुम्हें मिस्टर शेन पसंद नहीं है तो तुम उसको डाइवोर्स दे देना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ चाहता है और वो बाहर से ये सब सुन लेता है। तभी एन को ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही थी कि मिस्टर शेन एन और उसके डैड की बातें सुन रहा है और उसको लग रहा है कि एन उसको डाइवोर्स देने वाली है। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है और आगे जाकर विलन बन जाएगा। ये सुनकर एन देखती है और सोचती है कि सच में मिस्टर शेन यहाँ पर आ गया है, और वो उसको गेट के बाहर देखती है। डैड एन से कहते हैं तुम्हें वैंग पसंद है ना, तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। मुझे माफ़ करना कि मैंने पहले तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती मिस्टर शेन से करा दी थी, लेकिन अब तुम उसको डाइवोर्स दे सकती हो और वैंग से शादी कर सकती हो। मिस्टर शेन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गेट का लॉक खोलकर अंदर आने वाला होता है, लेकिन तभी एन डैड से बोलती है मैं मिस्टर शेन को डाइवोर्स नहीं देने वाली। ये सुनकर मिस्टर शेन भी रुक जाता है। डैड ये सुनकर सेक्रेटरी से कहते हैं देखो मेरी बेटी को मेरी कितनी चिंता है, उसको पता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए वो मेरे लिए मिस्टर शेन से डाइवोर्स नहीं ले रही। डैड एन से कहते हैं लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि मिस्टर शेन ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अभी उसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए, मैंने डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाता हूँ। लेकिन एन कहती है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं उसको डिवोर्स नहीं देने वाली क्योंकि मिस्टर शेन ने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की है, मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की। ये सुनकर तो डैड शॉक ही हो जाते हैं। तभी वहाँ नर्स मिस्टर शेन को देख लेती है और कहती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर एन और डैड बाहर देखते हैं। मिस्टर शेन अंदर आता है और डैड को फ्लावर्स देता है जो कि वो उनके लिए लेके आया था। डैड मिस्टर शेन को बैठने को बोलते हैं और फिर वो सेक्रेटरी चोई से पूछते हैं, वैसे अगर लड़की लड़के के साथ ज़बरदस्ती करे तो लड़की को जेल तो नहीं होगी ना? तो सेक्रेटरी कहता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मिस एन को जेल नहीं होगी। ये सुनकर डैड को राहत मिलती है, चलो मेरी बेटी तो बच गई। सेक्रेटरी चोई मिस्टर शेन से कहता है, मुझे लगता है कि इस एज में कभी कभी लोगों से गलती हो जाती है, और वैसे भी मिस एन तुम्हारी वाइफ है, अगर उसने तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती कर भी ली तो इसके लिए तुम उसको जेल थोड़ी ना भेजोगे। ये सुनकर एन कहती है, सेक्रेटरी चोई आपसे किसने कहा कि वो मुझे जेल भेजने वाला है? और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने मिस्टर शेन के साथ कोई क्राइम कर दिया है। ये सुनकर सेक्रेटरी चोई कहता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर शेन एन के डैड से कहते हैं, डैड अब आप कैसे हैं? तो सेक्रेटरी चोई कहता है, ये अब ठीक हैं, इनको बवासीर की बीमारी हो गई थी। ये सुनकर डैड कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरे सिर में दर्द था, ना कि कोई बवासीर। ये सुनकर सेक्रेटरी चोई कहता है, माफ करना, मेरा मतलब था कि इनको बस सिर में थोड़ा दर्द था। यहाँ पता चलता है कि एन के डैड बीमार होने का नाटक कर रहे थे ताकि एन उनसे मिलने के लिए आए। फिर एन और मिस्टर शेन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तब एन का पैर मुड़ जाता है और वो मिस्टर शेन के ऊपर गिरती है, जिससे वो गलती से उसके नेक पर किस कर लेती है। ये देखकर वहाँ दो नर्स कहती हैं, ये दोनों कितने रोमांटिक हैं, हॉस्पिटल में भी लगे पड़े हैं। एन जल्दी से नर्वस होकर दूर हटती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और वो फिर से मिस्टर शेन की बाहों में गिर जाती है। फिर तो मिस्टर शेन उसको अपनी गोद में उठा लेता है। एन शर्माने लगती है और कहती है, मुझे नीचे उतारो, सब हमें देख रहे हैं। तो मिस्टर शेन उसको नीचे उतारने लगता है, बट एन उसको कस के पकड़ लेती है। ये देखकर मिस्टर शेन स्माइल करता है और कहता है, तुमने नहीं कहा था कि मुझे नीचे उतार दो? ठीक है, फिर मैं तुम्हें ऐसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। और फिर वो उसको गोद में उठाकर ले जाता है और उनको ऐसे जाते हुए लिंग देख लेती है, और ये देखकर उसको बहुत जलन हो रही होती है। वो मन में सोचती है, ये दोनों अभी भी साथ में क्यों हैं? क्या एन के और उसके डैड के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है क्या? फिर लिंग एन के डैड से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि एन के डैड बहुत खुश थे और खुशी से झूम रहे थे। फिर वो अंदर आती है और एन के डैड लिंग से कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मिस्टर शेन ने मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की है? क्या तुम मेरी और मेरी बेटी का रिश्ता खराब करने की सोच रही थी? ये सुनकर वैंग नौटंकी करती है और कहती है, ऐसा नहीं अंकल, मैं ऐसे वैसे नहीं सोच सकती। हाँ मैंने झूठ बोला था, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं एन का बुरा चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं एन का अच्छा चाहती हूँ। एन वैंग को पसंद करती है, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला ताकि आप एन और वैंग के प्यार को एक्सेप्ट कर लो। और ये बोलकर वो दुखी होने का नाटक करती है। ये देखकर एन के डैड नरम दिल पड़ जाते हैं और वो उसे कहते हैं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी बेटी मिस्टर शेन को डिवोर्स नहीं देना चाहती, वो उसको पसंद करती है और मिस्टर शेन ने उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, बल्कि उल्टा मेरी बेटी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। डैड खुश होकर सेक्रेटरी चोई से कहते हैं, मेरी बेटी बिल्कुल मेरे पे गई है। और फिर डैड लिंग से कहते हैं, लेकिन तुमने गलती तो की है, इसलिए सज़ा के तौर पर तुम्हें 3 महीने तक पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। ये सुनकर लिंग को बहुत गुस्सा आता है, बट वो नाटक करती है और कहती है, मेरे लिए आपका ऑर्डर पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो मन में सोचती है, आगे जाकर मैं तेरी सारी प्रॉपर्टी छीन लूंगी। फिर हम एन को देखते हैं और मिस्टर शेन उसको डॉक्टर के पास ले आया था। डॉक्टर एन से कहते हैं, तुम्हारे पैर में छोटी सी मोच आई है जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तुम्हें बस कुछ दिन अच्छे से आराम करना होगा। और फिर मिस्टर शेन एन को फिर से गोद में उठाकर ले जाता है। फिर हम मिस्टर शेन और एन को रूम के अंदर देखते हैं और गेट बंद होता है और रूम के अंदर से एन के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और वो बोल रही होती है, ज़रा धीरे करो, मुझे दर्द हो रहा है। सुनने में ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में अंदर रोमांस हो रहा है, लेकिन जब हमें रूम के अंदर दिखाया जाता है तो मिस्टर शेन एन के पैर की मसाज कर रहा था। मिस्टर शेन उसे कहता है, अगर तुमने ऐसे दोबारा चिल्लाया ना तो मैं तुम्हारे पैर की मसाज नहीं करूंगा। तभी एन को ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही थी कि मिस्टर शेन ऐसे दिखा रहा है कि जैसे उसे एन के चिल्लाना पसंद नहीं आ रहा, लेकिन असल में ये उसको बहुत पसंद आ रहा है और वो चाहता है कि एन उसकी चेस्ट पर अपने पैर रखे। ये सुनकर एन स्माइल करती है और फिर अपना पैर मिस्टर शेन की चेस्ट पर रख लेती है। इससे मिस्टर शेन शॉक होता है, लेकिन उसको ये पसंद भी आ रहा था। एन उसे कहती है, अगर मैं तुम्हारी चेस्ट पर पैर रखूं तो क्या तुम्हें ये पसंद आएगा? लेकिन मिस्टर शेन उसके पैर को नीचे करता है और कहता है, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। तभी एन को ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है, वो सख्त बनने की कोशिश कर रहा है
तो एन फिर से मिस्टर शेन की चेस्ट पर पैर रखती है और कहती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है तो मैं ये नहीं करूंगी। और ये बोलकर वो धीरे धीरे अपने पैर को नीचे लाती है और उसकी गलत जगह को पैर से टच करने वाली होती है, लेकिन मिस्टर शेन उसके पैर को पकड़ता है और फिर उसको बेड पर धक्का देकर उसको बेड पर लेटा देता है। देन उसके ऊपर उछाता है और कहता है तुमने मुझे उकसाया है, और ये बोलकर वो उसको किस करने लगता है। बट एन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर शेन नहीं रुकता। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। एन को ऑडियंस की आवाज सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है जब मिस्टर शेन एन के साथ जबरदस्ती रोमांस करता है तो ये सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक लगता है। मिस्टर शेन एन की नेक पर काट भी देता है, जिससे एन को बहुत दर्द होता है और वो उसको धक्का देकर अपने से दूर करती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर मिस्टर शेन कहता है क्या ये तुमने थी जिसने मुझे उकसाया। एन कहती है तुम मुझे काट रहे थे, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर मिस्टर शेन कहता है माफ करना, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया, और फिर वो वहां से चला जाता है। तभी एन को ऑडियंस की आवाज आती है। ऑडियंस कहती है एन की बात से मिस्टर शेन को बहुत बुरा लग गया है और वो अपने रूम में जाकर बेचारा बच्चों की तरह रो रहा है। ये सुनकर एन सोचती है वो रोते हुए कैसे दिखता होगा, चलो मैं देख कर आती हूँ। और फिर वो चुपके से उसके रूम के पास आती है और दरवाजे पर कान लगाकर उसके रोने की आवाज सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वो सोचती है लगता है दरवाजा साउंड प्रूफ है, तो वो वहां से जाने लगती है, लेकिन वो रुकती है और सोचती है लेकिन मुझे उसको देखना है। और फिर वो सीधा दरवाजा खोलती है, लेकिन तभी मिस्टर शेन बाहर आ जाता है। मिस्टर शेन उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरे रूम में नहीं आ सकती हो। तो एन कहती है क्यों नहीं आ सकती, ये मेरा भी घर है। तो मिस्टर शेन कहता है तो फिर तुम यहाँ क्यों आई थी। एन बहाना बनाती है और कहती है मुझे भूख लग रही थी, और ये बोलकर वो किचन की तरफ जाती है, लेकिन मिस्टर शेन उसके हाथ को पकड़ता है और उसको गोद में उठाकर कहता है तुम्हारा पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तुम्हें इतना चलना नहीं चाहिए। और फिर वो उसको किचन में ले जाता है और उसको खाने के टेबल पर बिठाता है और कहता है मैं शेफ से बोलकर कुछ बनवाता हूँ। तो एन कहती है नहीं, मुझे नूडल्स खाने का मन हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए नूडल्स बनाओ। ये सुनकर मिस्टर शेन कहता है ठीक है, फिर मेरा वेट करो। फिर कुछ टाइम बाद मिस्टर शेन उसके लिए नूडल्स बनाकर लाता है, और उसने तो कई टाइप्स के नूडल्स बनाए थे। और ये देखकर तो एन शॉक हो जाती है और कहती है तुमने तो पूरे परिवार के लिए नूडल्स बना दिए हैं, मैं भला इतने सारे कैसे खाऊंगी। तो मिस्टर शेन कहता है अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। और फिर एन उसके नूडल्स को टेस्ट करने वाली होती है, तभी उसको ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है मिस्टर शेन बहुत ही नर्वस है, ये सोचकर कि एन को उसके बनाया खाना पसंद आएगा या नहीं। ये सुनकर एन मिस्टर शेन के पैर की तरफ देखती है, तो मिस्टर शेन सच में बहुत नर्वस था। ये देखकर एन स्माइल करती है और फिर एन उसके बनाए खाने को खाती है और कहती है क्या बात है, ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये सुनकर मिस्टर शेन को खुशी होती है, लेकिन वो उसको दिखाता नहीं है। एन कहती है तुमने तो देश के सभी शेफ्स को फेल कर दिया है। ये सुनकर तो मिस्टर शेन के फेस पर स्माइली आ जाती है, जिसको वो एन के सामने छुपा रहा होता है, लेकिन एन सब समझ जाती है और वो भी स्माइल करती है। फिर मिस्टर शेन भी उसके साथ खाना स्टार्ट करता है। कुछ टाइम बाद मिस्टर शेन कहता है मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है, इसलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। देन वहाँ पर मेड आती है जो कि प्लेट्स को वहाँ से साफ कर रही होती है। तभी एन को ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है मिस्टर शेन की आंखों से तो खुशी के आंसू आ रहे हैं और वो साथ में काम भी कर रहा है, वो कितना कूल है। ये सुनकर एन उसको रोते रोते काम करते हुए इमेजिन करती है और फिर सोचती है क्या वो सच में रो रहा है। और फिर वो उसको कॉल करती है और उसके रोने की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस्टर शेन तो ऑनलाइन मीटिंग में था अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ। मिस्टर शेन उससे कहता है क्या तुम्हें कोई काम था। तो एन कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पैर में दर्द है और तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो मिस्टर शेन कहता है तुम किसी मेड को बुला लो, वो तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देगी। और फिर मिस्टर शेन फ़ोन रख देता है, लेकिन वो कॉल कट करना भूल जाता है और एन फिर कॉल को कट नहीं करती और फिर वो टैबलेट में कार्टून देखने लगती है। 2 घंटे बाद एन फ़ोन को देखती है तो कॉल अभी भी ऑन था और वो सोचती है क्या वो अब भी काम कर रहा है। फिर हम मिस्टर शेन को देखते हैं जो कि अपने फ़ोन को देखता है और उसको पता चलता है कि कॉल अभी भी कनेक्ट है। मिस्टर शेन कॉल पर एन से कहता है तुमने अभी तक कॉल कट क्यों नहीं किया था। तो एन कहती है क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो मिस्टर शेन कहता है लेकिन मैं अभी बिजी हूँ, और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। लेकिन फिर वो अपने एम्प्लॉय से कहता है आज की मीटिंग यहीं ख़त्म होती है, और फिर वो एन के पास जाता है। हम एन को देखते हैं, तभी उसको ऑडियंस की वॉइस सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है मिस्टर शेन कितना मेहनती है और साथ में बहुत ही रोमांटिक भी है, उसने तो एन को मना ही कर दिया उसके पास आने के लिए। एन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस्टर शेन सच में बहुत बुरा है।
इससे अच्छा तो वो वैंग है, भले ही वो मेरा यूज कर रहा था, लेकिन कम से कम वो मुझसे अच्छे से बात तो करता था। लेकिन ये बात मिस्टर शेन सुन लेता है और वो गुस्से में एन का नाम लेता है। एन डर के उसकी तरफ देखती है। मिस्टर शेन उसके पास आता है। एन को साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है वैंग का नाम सुनकर। तभी उसको ऑडियंस की आवाज सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है एन ने वैंग का नाम लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इससे मिस्टर शेन को बहुत जलन हो रही है, इससे तो वो आगे जाकर विलन बन सकता है। ये सुनकर एन मन में सोचती है मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, और फिर वो नौटंकी करती है। वो पहले तो मिस्टर शेन को अपने से दूर करती है और कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे नाराज हूँ। ये सुनकर मिस्टर शेन कंफ्यूज हो जाता है। वो तो भूल ही गया था कि मुझे इस पे गुस्सा करना है, उल्टा वही उसको मनाने में लग जाता है। एन कहती है मैं तुम्हारा 2 घंटे से वेट कर रही हूँ और मैंने तुम्हारा फोन 2 घंटे से कॉल पर रखा था। मिस्टर शेन कहता है माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अभी भी कॉल पर हो, लेकिन तुम किसी मेड को बुलाकर अपने रूम में जा सकती थी ना। तो एन कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम ही मुझे मेरे रूम में ले जाओ। और फिर एन उसको गले पर किस करती है। उस किस के बाद मिस्टर शेन उसको लिप किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एन टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है चलो मुझे अब जल्दी से रूम में ले चलो। फिर मिस्टर शेन उसको अपनी गोद में उठा लेता है। इसे देखकर एन अपने मन में सोचती है मिस्टर शेन सच में मुझसे कितना प्यार करता है, पता नहीं क्यों मैं इन 3 सालों तक उसके इस प्यार को देख ही नहीं पाई। फिर मिस्टर शेन उसको रूम में ले जाता है और वहां से जाने लगता है। तो एन उसको रोकती है और कहती है मुझे नहाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये सुनकर मिस्टर शेन थोड़ा नर्वस होता है और कहता है आज की रात मत नहाओ, एक दिन ना नहाने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर एन कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, एक दिन बिना नहाए तुम लड़के रह सकते हो, लेकिन अगर हम लड़की एक दिन ना नहाए ना तो उनको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। ये सुनकर मिस्टर शेन उसको गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और फिर बाथटब में पानी चालू करके बाहर चला जाता है। एन उससे कहती है क्या तुम मेरे कपड़े और मेरी पैंटी लेकर आ सकते हो। और फिर मिस्टर शेन उसके कपड़े और पैंटी लेकर आता है। मिस्टर शेन उससे कहता है ये पैंटी कल की पैंटी से अलग है, कल वाली तो पैंटी काली थी ना। ये सुनकर एन को शर्म आती है और वो कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। मिस्टर शेन कहता है तुमने जब मुझसे नहाने में मदद करने को बोला था तब तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई, बट तुम्हें अभी शर्म आ रही है। एन कहती मैंने बोला ना मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। मिस्टर शेन कहता है तुम नहा लो, तब तक मैं बाहर खड़ा हूँ, अगर मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। और फिर एन वॉशरूम में नहा रही होती है और मिस्टर शेन बाहर खड़ा होता है। एन को ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है मिस्टर शेन वॉशरूम में आकर एन के साथ नहाना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को रोक रहा है, बेचारा कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो एन की बहुत रिस्पेक्ट करता है और वो कभी भी उसके साथ ज़बरदस्ती या उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता। पहले भी एन ने ही उसको बहकाया था। एन ही बहुत बुरी है। ये सुनकर एन को बहुत गुस्सा आता है, बट फिर भी वो बहुत खुश होती है। मिस्टर शेन के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं ये जानकर। नेक्स्ट सीन में एन बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड मिमी का कॉल आता है और वो उसे कॉल पर कहती है तुमने मुझसे 7 दिन से कोई बात नहीं किया है, तुम मुझे भूल गई हो ना। तो एन कहती है अरे मेरी प्यारी दोस्त मिमी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, वो तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहीं जाने से मना किया है। ये सुनकर वो शॉक होती है और कहती है तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कहीं जाने से मना किया है, क्या तुम्हारा हस्बैंड वैंग है। ये सुनकर एन कहती है छी छी, किसका नाम ले लिया, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, मिस्टर शेन मेरा हस्बैंड है। मिमी उसे कहती है चलो आज हम मिलते हैं और फिर हम बातें करेंगे। तो एन उसको ठीक है बोल देती है और फिर एन मिस्टर शेन को कॉल करती है। मिस्टर शेन मीटिंग में होता है। वो कॉल पिक करता है और वो उससे पूछती है क्या मैं आज बाहर जा सकती हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। तो मिस्टर शेन कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें अभी भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो एन कहती है प्लीज़ क्या तुम मेरे प्यारे हस्बैंड नहीं हो। ये सुनकर मिस्टर शेन खुश होता है और मीटिंग में बैठे एम्प्लॉयज़ को ये सुनाने के लिए फ़ोन स्पीकर पर करता है, जैसे वो शो ऑफ कर रहा हो कि उसकी वाइफ उससे कितना प्यार से बात करती है। और एन से कहता है एक बार फिर से बोलना। एन को ऑडियंस की आवाज़ सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है ओह माय गॉड, मिस्टर शेन ने फ़ोन को स्पीकर पर कर दिया है ताकि वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ को सुना सके कि एन उसको कितना प्यार से बुलाती है। ये सुनकर एन स्माइल करती है और फिर बड़े ही प्यार से बोलती है तुम मेरे बहुत ही प्यारे हस्बैंड हो ना, और तुमसे बेस्ट कोई भी नहीं हो सकता। ये सुनकर मिस्टर शेन का असिस्टेंट शॉक होता है। मिस्टर शेन एन को बाहर जाने की परमिशन दे देता है और फिर कॉल कट हो जाता है। एक आदमी जो कि वहाँ पर मिस्टर शेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया होता है, वो मिस्टर शेन से कहता है आपकी वाइफ तो आपसे बहुत ही प्यार करती है, सच में आप तो बहुत ही लकी हैं। ये सुनकर मिस्टर शेन उससे उसका कॉन्ट्रैक्ट लेता है और फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है तुम बहुत सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट शॉक हो जाता है
और उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है या फिर वो सपना देख रहा है। फिर एन अपने दोस्त मिमी से मिलने के लिए चाहती है। वहाँ पर वो दोनों गले मिलती हैं और मिमी उसके गले पर किस करती है। एन कहती है ये किस मत दिया करो। ये सुनकर मिमी कहती है क्या अब तुम्हें मेरी किस पसंद नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें अपने हस्बैंड की किस पसंद आने लगी है। ये सुनकर एन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी किस में तो एक अलग ही ऑरा है। और फिर वो उसको किस करने देती है। तभी एन को ऑडियंस की वॉइस सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है मिमी एन की सबसे अच्छी दोस्त है और मिमी भी उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। और ये सुनकर एन खुश होती है। मिमी उससे पूछती है वैसे तुम तो वैंग से प्यार करती थी ना। ये सुनकर वो मिमी से कहती है उस पागल का मेरे सामने नाम भी मत लेना, मिस्टर शेन उससे लाख गुना अच्छा है। ये सुनकर मिमी कहती है अच्छा है, अच्छा ही है, मुझे भी वैंग कभी इतना पसंद नहीं था, उसकी तो शक्ल से धोखेबाजी दिखती है। एन कहती है तुम्हारा क्या तुम्हें कोई पसंद है। तो मिमी कहती है मुझे तो बीटीएस के 7 मेंबर्स बहुत पसंद हैं, काश मैं उन सातों से शादी कर पाती। तभी वहाँ पर वो लड़कियाँ और आती हैं, वो भी एन की कज़न होती हैं। एक का नाम डोंगमी होता है और एक का नाम जेरी होता है। डोंगमी एन से कहती है मैंने सुना है कि मिस्टर शेन ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, तुम्हें तो उसको डिवोर्स दे देना चाहिए। ये सुनकर मिमी कहती है क्या ये सच है। तभी एन को ऑडियंस की वॉइस सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है डोंगमी थी जिसने उस रात एन की ड्रिंक में नशा मिलाया था, जिसके बाद उसने मिस्टर शेन के साथ रोमांस कर लिया। एन कहती है किसी ने मुझे नशा दिया था। ये सुनकर मिमी कहती है क्या कहा, तुम्हें किसी ने नशा दिया था। डोंगमी घबराने लगती है। एन डोंगमी और जेरी की तरफ देखने लगी थी। जेरी कहती है क्या तुम्हें मुझ पर शक है, मेरे यकीन करो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो एन कहती है मैं तुम पर शक नहीं कर रही। ये सुनकर डोंगमी कहती है इसका मतलब तुम मुझ पर शक कर रही हो। ये सुनकर एन कहती है मुझे तुम पर ही शक है। डोंगमी कहती है मुझ पर यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे डैड ने हमारे परिवार की बहुत ही मदद की है, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो एन कहती है लेकिन मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ। तो डोंगमी कहती है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए खुद को हर्ट भी कर सकती हूँ। और ये बोलकर वो एक ड्रिंक की बोतल लेकर उसको तोड़ देती है और अपने हाथ की नस पर रख लेती है। मैं अपने हाथ को भी तुम्हारे लिए हर्ट कर सकती हूँ ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन करो। ये सुनकर एन उसको रोकती है और उससे वो बोतल लेती है। ये देखकर डोंगमी कहती है मुझे पता था तुम्हें मुझ पर यकीन है। लेकिन एन उसको चाकू देती है और कहती है इससे अपनी नस काटो क्योंकि इससे अच्छे से कटेगी। ये सुनकर तो डोंगमी शॉक हो जाती है, बट वो सच में अपने हाथ की नस काट लेती है। ये देखकर जेरी घबराने लगती है और वो उसके खून को रोकने की कोशिश करती है। फिर डोंगमी कहती है क्या अब तुम्हें यकीन है। तो एन कहती है हाँ मुझे अब यकीन है। तो डोंगमी कहती है क्या मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ। तो एन कहती है हाँ जाओ जाओ, कहीं तुम यहीं ऊपर वाले के पास ना निकल लो। और फिर वो जेरी के साथ वहाँ से चली जाती है। मिमी उसको कहती है कि सच में तुम्हें डोंगमी पर शक है। तो एन कहती है शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि उसने ये किया था, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर हम डोंगमी और जेरी को देखते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आता है गाड़ी से। वो उनकी गाड़ी रोकता है और डोंगमी मिस्टर शेन से कहती है मिस्टर शेन प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, एन ने मेरी हाथ की नस काट दी है। ये सुनकर मिस्टर शेन जेरी से पूछता है क्या ये सच बोल रही है। जेरी सच बता पाती है उससे पहले डोंगमी कहती है मेरा बहुत खून बह रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करिए। ये सुनकर मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट से कहता है डोंगमी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। और ये बोलकर वो गाड़ी से निकलकर अंदर जा रहा होता है, लेकिन डोंगमी उसको रोकती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तो मिस्टर शेन कहता है मैं भला तुम्हारे साथ क्यों आऊँगा। ये सुनकर डोंगमी कहती है क्या तुम अंदर जा रहे हो, लेकिन ऐसा मत करना, अंदर एन मेल मॉडल्स के साथ मजे कर रही है और वो तुमसे डिवोर्स लेने के बारे में भी बात कर रही थी। हम एन को देखते हैं। मिमी उससे कहती है चलो हम कुछ मेल मॉडल्स को बुलाते हैं। तभी एन को ऑडियंस की वॉइस सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है डोंगमी मिस्टर शेन को एन के खिलाफ भड़का रही है ताकि उनके बीच में गलतफहमी हो जाए और उनका डिवोर्स हो जाए। ये सुनकर एन कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर वो वहाँ से उठकर बाहर आती है। वहाँ पर डोंगमी मिस्टर शेन को एन के खिलाफ भड़का रही थी। तभी वहाँ पर एन आ जाती है और वो मिस्टर शेन से बड़े ही प्यार से बात करते हुए कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और फिर वो उसको किस भी करती है। एन डोंगमी से कहती है वैसे तुम अभी तक यहाँ कर क्या रही हो, क्या तुम मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। ये सुनकर डोंगमी घबराने लगती है और कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो एन कहती है वैसे जैसे तुमने मेरी ड्रिंक में नशा मिलाया था। ये सुनकर डोंगमी कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर शक है। तो एन कहती है शक, मुझे पूरा यकीन है, ये काम तुमने किया है ना। तो डोंगमी अपने मन में सोचती है इसको इसके बारे में कैसे पता चल गया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगी। और फिर वो बेहोश होने का नाटक करती है और ज़मीन पे गिर जाती है। ये देखकर मिस्टर शेन का असिस्टेंट उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एन उसको ऐसा करने से रोकती है और कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, वो बस नाटक कर रही है।
ये सुनकर असिस्टेंट मन में सोचता है, लेकिन इसके हाथ से तो बहुत खून बह रहा है, इससे तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वहीं दोंगमे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। एन कहती है, अगर तुम ऐसे ही नाटक करना चाहती हो तो कर सकती हो, और बहुत जल्दी तुम्हारा ज्यादा खून बहने की वजह से तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि खुद ही यमराज यहाँ पे आ जाएगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। ये सुनते ही डोंगमे जागती है और खड़ी होकर कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, और ये बोलकर वहां से भाग जाती है। मिस्टर शेन असिस्टेंट से कहता है, डोंगमे को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, और फिर असिस्टेंट ऐसे ही करता है। मिस्टर शेन कहता है, डोंगमे ने बताया कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो क्योंकि तुम अभी भी वैंग से प्यार करती हो। ये सुनकर एन कहती है, वो बकवास कर रही थी, वैंग की क्या ही औकात है तुम्हारे सामने। बट तभी वहां पर वैंग आ जाता है लिंग के साथ। वैंग कहता है, तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन दोनों को देखकर एन कहती है, क्या बात है, मैंने सुना है तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। ये सुनकर वैंग कहता है, तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच में अभी भी कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम मेरे पास आ सकती हो। ये सुनकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन एन कहती है, तुम्हारे दिमाग में कोई तो गड़बड़ है, क्यों ना तुम इंडिया चले जाओ, वहाँ पर आगरा में एक बहुत ही पॉपुलर पागल खाना है, उसमें तुम एडमिट हो जाओ, शायद तब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। ये सुनकर लिंग कहती है, वैंग के बारे में तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैंग तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है। तो एन कहती है, अरे देखो तो कैसे चालाक लोमड़ी को अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड की चिंता हो रही है। एन मिस्टर शेन से कहती है, तुम भी कुछ बोलो ना इन लोगों को। लेकिन मिस्टर शेन को अचानक ही कुछ सूझ नहीं रहा था। ये देखकर एन उसे नाराज हो जाती है और वहाँ क्लब के अंदर चली जाती है। और जब वो अंदर आती है तो वहाँ पर मिमी ने पहले से ही बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलवा लिया था। ये देखकर तो वो शॉक ही हो जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन भी आ जाता है। मिस्टर शेन को वहाँ पर देखकर मिमी शॉक हो जाती है। मिस्टर शेन उन सभी मॉडल्स को वहाँ पर देखता है। तभी वहाँ पर वैंग और लिंग भी आते हैं। वैंग मन में सोचता है, मुझे पता था तुम मिस्टर शेन को पसंद नहीं करती। एक मॉडल तो एन के पास आता है और उसको फ्लावर्स देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है बेबी। ये सुनकर मिस्टर शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस मॉडल की तरफ गुस्से से देखता है, और वो मॉडल मिस्टर शेन को देखकर डरने लग गया था। मिमी मिस्टर शेन के पास आती है और कहती है, तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हो रही है, इन मॉडल्स को मैंने बुलाया था, इसमें एन की कोई गलती नहीं है। और ये बोलकर मिमी एन को मिस्टर शेन की तरफ धक्का दे देती है, जिससे उनकी किस हो जाती है। और मिस्टर शेन, जिसको बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उसकी एक किस से शांत हो जाता है। मिस्टर शेन एन से कहता है, मैं तो यहाँ बस देखने आया था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर वो उस मॉडल की तरफ देखकर कहता है, क्या कहा तुमने, बेबी। ये सुनकर वो मॉडल बहुत डरने लगता है, उसके तो पैर भी कांप रहे थे। बट एन उसको शांत करती है और कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे लिए तो तुम इन सभी मॉडल से ज्यादा हैंडसम हो। और ये बोलकर वो उसको अपने साथ सोफे की तरफ ले जाती है और उसको सोफे पर बैठाकर उसकी गोद में बैठ जाती है, और फिर उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ को अपनी कमर पर रखवाती है। एन उससे कहती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मुझे वैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बस तुमसे प्यार है। ये सुनकर वैंग मन में सोचता है, ऐसे कैसे हो सकता है, पहले तो तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, लेकिन तुम मिस्टर शेन को कैसे पसंद करने लगी। लिंग एन से कहती है, अगर तुम सच में मिस्टर शेन को पसंद करती हो और उससे प्यार करती हो तो तुम इन मॉडल्स को नहीं बुलाती, ऐसा करके तुम मिस्टर शेन की बेइज्जती कर रही हो। ये सुनकर एन मिस्टर शेन के फेस को ऊपर करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है। तो मिस्टर शेन कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एन कहती है, मुझे तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया, मैं तुम्हारे आंसर को 10 में से 2 स्टार दूंगी। ये सुनकर मिस्टर शेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये देखकर एन उसकी गोदी से उठकर जाने की कोशिश करती है, बट मिस्टर शेन उसको रोकता है और फिर से उसे अपनी गोदी में बैठाता है और कहता है, हाँ तुमने मेरी कोई बेइज्जती नहीं की है, और अगर तुमने मेरी बेइज्जती की भी है तो वो मेरे लिए किसी तारीफ से कम नहीं है। इस बार ये सुनकर एन उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। उसको ऑडियंस की वॉइस सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है, मिस्टर शेन कितना रोमांटिक है। वही लिंग ये देखकर अपने मन में सोचती है, मिस्टर शेन एन के लिए इतना अच्छा कब से बन गया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, एन इस प्यार के लायक बिल्कुल भी नहीं है। एन लिंग से कहती है, तुमने मिस्टर शेन का जवाब सुना, उसे नहीं लगता कि मैंने उसकी कोई बेइज्जती की है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत खुश है। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी वैंग कहता है, तुम्हें आसपास देख लेना चाहिए, जिस तरह तुम मिस्टर शेन से चिपकी हुई हो ना, ऐसे तुम्हें पब्लिक प्लेसेस पे नहीं चिपकना चाहिए। तो एन कहती है, क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या, मैं चिपकना छोड़ो, मैं तो किस भी करूंगी। और फिर एन मिस्टर शेन को किस करने लग जाती है। ये देखकर वैंग को बहुत जलन होती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर वैंग और लिंग भी वहाँ पर बैठते हैं। लिंग कहती है, एन की नज़र अभी भी उन मॉडल्स पर ही है।
फिर लिंक उन मॉडल से कहती है, अगर तुमने एन को खुश कर दिया तो मैं तुम सबको 50,000 दूंगी। ये सुनकर वो मॉडल्स खुश होते हैं और वो एन की तरफ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर शेन उनको गुस्से से देखता है। ये देखकर वो मॉडल्स भी वहीं रुक जाते हैं। मिमी लिंक से कहती है, ये मॉडल्स मैंने ऑर्डर किए हैं तो तुम्हें इनको मुझे खुश करने को बोलना चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारे पास सच में इन सभी को 50,000 देने जितने पैसे हैं भी या नहीं, क्योंकि तुम तो एन के डैड के पैसे यूज करती हो। ये सुनकर लिंक कहती है, ऐसा नहीं है, एन के डैड ने मुझे 3 महीनों से पैसे नहीं दिए हैं, ये मेरे खुद के पैसे हैं। तो एन उन मॉडल से कहती है, ठीक है, अगर तुम लोग वैंग को खुश कर पाए तो लिंक तुम सबको 50,000 रुपये देगी। ये सुनकर तो वो मॉडल्स वैंग की तरफ आते हैं, बट वो उनको वहीं रुकने को बोलता है और कहता है, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। तो एन कहती है, अगर तुमने मना करने की कोशिश की तो मिस्टर शेन तुम्हारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। ये सुनकर वैंग शांत हो जाता है। फिर उसमें से एक मॉडल वैंग के फ्लर्ट करने लगता है। वो मॉडल वैंग से कहता है, क्या तुम मेरा लॉलीपॉप चूसोगे? ये सुनकर तो वो शॉक होता है, लेकिन तभी वो मॉडल लॉलीपॉप निकालता है और कहता है, इस लॉलीपॉप की बात कर रहा था, बेबी इसको मुंह में लो ना। लेकिन ये सुनकर वैंग को उल्टी होने लगती है और वो वहाँ से भागकर वॉशरूम की तरफ जाता है। ये देखकर एन को बहुत हंसी आती है। एन उन मॉडल से कहती है, तुमने अच्छा काम किया, अब लिंक तुम्हें पैसे देगी। ये सुनकर लिंक शॉक होती है और कहती है, क्या मैं पैसे दूं? तो एन कहती है, हाँ, तुमने तो कहा था ना कि तुम इन सभी मॉडल्स को 50,000 दोगी, क्या तुमने झूठ बोला था? लेकिन लिंक कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर लिंक को उन मॉडल्स को अपना क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है और फिर वो मॉडल्स खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर वैंग आता है और कहता है, तुमने जो कहा मैंने वैसा ही किया है, तो क्या मिस्टर शेन मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है? मिस्टर शेन उस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल मांगता है और उस पर साइन करता है, लेकिन एन उस फाइल को ले लेती है और कहती है, नहीं, मिस्टर शेन तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ये सुनकर वैंग कहता है, तुम क्या बोल रही हो? मैंने वो सब किया जो तुमने बोला था। एन कहती है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ मैं करूँगी, जो करना है कर ले। ये सुनकर वैंग को बहुत गुस्सा आता है। वैंग कहता है, सिटी के एंड में एक ज़मीन है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, अगर मिस्टर शेन मुझे उस ज़मीन को दे देता है तो मैं वो सब कर दूंगा जो तुम कहोगी। तभी एन को ऑडियंस की वॉइस सुनाई देती है। ऑडियंस कहती है, वो ज़मीन तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा लॉस में जाएगी और आगे जाकर इसी ज़मीन की वजह से मिस्टर शेन की कंपनी को बहुत लॉस हुआ था और उसकी कंपनी बैंकरप्ट भी हो गई थी। ये सुनकर एन कहती है, ठीक है, मिस्टर शेन तुमसे उस ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। तो मिस्टर शेन शॉक होता है और वैंग मन में सोचता है, मुझे पता था कि तुम अभी भी मेरी बहुत चिंता करती हो। मिस्टर शेन एन से कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो ज़मीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तो मिस्टर शेन कहता है, ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसे ही करूँगा। और फिर मिस्टर शेन उसको गोद में उठाकर अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। वहाँ पर एन देखती है कि उसके रूम में हर जगह उसी की फ़ोटो लगी हुई थी। मिस्टर शेन उससे कहता है, तुम बोलती हो ना कि तुम वैंग को पसंद नहीं करती, लेकिन तुमने उसके लिए मुझसे उसके साथ इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की डील करवा दी। एन कहती, मेरे यकीन करो, वो ज़मीन आगे जाकर बहुत लॉस में जाएगी। मिस्टर शेन कहता है, ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मुझे इस बात पर यकीन है, बट तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना होगा। और फिर मिस्टर शेन उसको अपनी तरफ खींचता है और उसको किस करता है, तो एन भी उसको किस करने लग जाती है। देन वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस कर देते हैं और फिर क्या उनके दोनों के बीच में बहुत ही वाइल्ड वाला रोमांस स्टार्ट हो जाता है। देन बाद में मिस्टर शेन को पता चलता है कि वैंग वो ज़मीन से सच में बैंकरप्ट हो गया। तब वो समझ जाता है कि एन तो स्टार्टिंग से उसी के साइड थी और एन और लिंक में लड़ाई हो जाती है। उन दोनों ने ज़मीन में गोलमाल किए थे, इसलिए पुलिस उन दोनों को पकड़ के ले जाती है, जबकि एन और मिस्टर शेन दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।